आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में न्यूनतम आयनन विभव वाले तत्व उपस्थित है। बिगस लिखा गया है, यहाँ पे विभव होगा, ठीक है। आयनन विभव सबसे कम किसका होगा, ठीक है, आवर्त सारणी में। तो सबसे पहली बात आयनन ऊर्जा का मतलब आयनन ऊर्जा जितना होगा ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आयनन विभव होगा। तो आयनन ऊर्जा से समझते हैं क्या होता है ये आयनन ऊर्जा। तो विलगित गैसियस परमाणु से, किसी विलगित गैसियस परमाणु से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने से उस परमाणु पर धनायन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम परमाणु को ऊर्जा देते हैं निम्नतम ऊर्जा, उसी निम्नतम ऊर्जा को क्या बोला जाएगा, आयनन ऊर्जा से दर्शाया जाता है, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। कहने का मतलब किसी विलगित गैसियस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं उस निम्नतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। और ये आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो आयनन ऊर्जा त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से उनके बीच जो आकर्षण बल होता है ना, उसी को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अगर ये हमारा नाभिक है और ये वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है तो इस पे आकर्षण बल लगेगा, इसी आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जिस परमाणु में जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा उसका आयनन ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा, मतलब त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम जानते हैं कि अगर बायां से दायां की ओर जाएंगे, अगर हम आवर्त में चलेंगे, आवर्त मतलब बायां से दायां की ओर जाते हैं, तो आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है क्योंकि त्रिज्या क्या होगा, घटता है। और जब हम वर्ग की बात करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वर्ग में, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों, क्योंकि त्रिज्या बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या 3, वर्ग संख्या 4, वर्ग संख्या 5, 6, 7। तो जैसे जैसे हम आवर्त में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बायां से दायां की ओर जाएंगे, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम हो जाएगा वर्ग संख्या 1 में। वर्ग संख्या 1 में कौन कौन सा तत्व आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव तत्व होता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए 1A यानी पहले वाले वर्ग का, वर्ग संख्या 1 का जो तत्व होगा इसका आयनन ऊर्जा क्या होगा, सबसे कम होगा। और बात किया जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में, तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का और फिर सीजियम का। यानी वर्ग संख्या 1 का मान सबसे कम है और इसमें सबसे कम किसका है, सीजियम का। इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, ये घटते क्रम था, बढ़ते क्रम लिख लेते हैं। सीजियम का सबसे कम, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का और फिर लिथियम का। सबसे कम किसका होता है, सीजियम का होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।